सो गाइज इन दिस वीडियो मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कैसे तुम लोग अपनी ड्रीम बाइक खरीद सकते हो थ्रू इंस्टेंट फंडेड प्रॉफर्म्स, ठीक है। एंड मेरी ड्रीम बाइक तो इंटरसेप्टर 650 थी, तुम लोगों की GT 650 होगी, मेरे को पता है। बट तुम लोग ये कैसे ले सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि क्यों मैंने इंटरसेप्टर ली रादर देन GT। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड थोड़ी सी गंदी हो रही है, पहले इसको थोड़ा सा धुला लेते हैं, चलो। Ever since I was a kid, I've been legit. If I was you, I would cut up my wrist. Exotic all over her body. Oh, she just wanna roll and I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Now you should let her go. She wanna be next. Double O tatted on her body. It don't matter what they say. I'm time is sad. City on fire when I'm coming home. Fill up the sky, I fill up the dome. Don't play one day. भाई तुम लोग एक बार इसको देखो यार, ये कितना बड़ा इंजन है। मतलब तुम्हारी जो गाड़ी है ना, कार जो है तुम्हारे जितना एवरेज देती होगी, ये बाइक उतना एवरेज देती है। मतलब लुक एट दिस ब्यूटी भाई। मतलब GT जो है ना, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट भाई मेरे को बहुत प्यारी लगती है बाइक। एंड एक बार इसको ना तुम लोग सामने से देखो कि ये कितनी विंटेज लगती है यार। मतलब एक जो प्रॉपर विंटेज बाइक है ना, जो ट्रायम्फ्स में होता है, सो ये तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। और एक बार ना मैं तुम्हें इसको गाड़ी को घुमा के पीछे से भी दिखाता हूँ कि पीछे से कैसी दिखती है। प्लस इसमें मैंने सिल्वर स्टैलियन का एग्जॉस्ट डाल रखा है। तो वीडियो में तो तुम्हें इतना समझ नहीं आएगा, बट जब तुम लोग इसको सामने से सुनोगे ना रियल लाइफ में, भाई इतनी ग्रंटी आवाज है ना, मतलब मजा आ जाता है भाई। भगा के दिखाता हूँ पीछे से। भाई लुक एट दिस ब्यूटी भाई। ये पीछे से भी उतनी खतरनाक लगती है जितनी आगे से लगती है, साइड से लगती है, हर जगह से अच्छी दिखती है। आई मीन कोई ये नहीं कह सकता कि जो भी 650 है, इंटरसेप्टर और GT, स्पेशली इंटरसेप्टर, वो किसी भी एंगल से खराब दिखती है। अब मैं तुम लोगों को ना इसका एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, एंड फिर विल मूव ऑन विद द टॉपिक ऑफ हाउ यू कैन गेट दिस बाइक इफ यू टेक इंस्टेंट फंडेड अकाउंट सीरियसली, स्पेशली फॉरेक्स फंड्स फ्लो का जो FFF बूस्ट अकाउंट है, उसका मैं तुम लोग को प्रॉपर मैथ करके दिखाऊंगा कैसे भाई तुम लोग ये निकाल सकते हो भाई एक बस छोटे से इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के साथ। बट फर्स्ट लिसन टू दिस। मेरे को पता है इतना समझ नहीं बैठा होगा, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत लाउड है भाई ये। मैंने इसका जो वो है क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो इसके अंदर कुछ तो होता है, वो निकाल दिया और बहुत लाउड हो गई है। इतना लाउड कि पुलिस पकड़ के बहुत मोटा चालान कटेगा, बट हैदराबाद में इतना कुछ होता नहीं है वैसे। बढ़िया, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हो गया असली वीडियो स्टार्ट। एंड बिफोर वी गो इनटू द हाउस, ताकि मैं तुम लोगों को iPad और इस सब में बताऊं, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि मैंने इंटरसेप्टर क्यों ली, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई GT में बहुत स्पोर्टी फील है, बट भाई इसका भी जो हाथ है ना, वो काफी आगे तक रहता है, ऐसे करके मैं बैठता हूँ। तो फर्स्ट राजा वाली फीलिंग रोड में। हिमालयन देखो टूटी फूटी बाइक है, दैट उसमें कैरेक्टर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें मैं ऐसे बैठ रहा हूँ फर्स्ट, और मेरी हाइट है 6'1". तो इफ आई गो फॉर अ GT, मेरा हाथ एक तो यहाँ रहेगा और उसमें पैर पीछे को रहता है, तो कुत्ते की तरह बैठूंगा मैं। GT उन लोगों के लिए सही है जो थोड़े बौने हैं, 5'8", 5'7" के हैं, उनके लिए ठीक है। बट इफ यू सी, काफी अच्छा स्टैंस मिलता है। अब चलते हैं रूम। हाँ, एक और चीज जो मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि जो इंटरसेप्टर है ना, उसमें सेंटर स्टैंड है भाई, जो कि GT में नहीं है। मतलब सेंटर स्टैंड नहीं है भाई, मैं तो भाई पागल हो जाऊंगा अगर सेंटर स्टैंड है। एंड उसके साथ मैंने ये वाला हेलमेट लिया था एक्सोर का, इसमें मैंने ये वाला वाइजर लगाया भाई। दिन में बहुत ही क्रेज लगता है, पहनने का भी मेरा मन नहीं है, बट एग्जॉस्ट 24,000 का और ये 6,000 का है, पता नहीं। बट क्या लगता है भाई, ये एवरीवन लुक्स एट यू, क्योंकि ये दांत है। और बाकी ये वाला तो नॉर्मल वाला रात के लिए, पर ये बढ़िया दिखता है पीछे से। तो वीडियो में वापस चलते हैं। ये डिटेल दिखानी भी जरूरी थी कि सेंटर स्टैंड नहीं है। सो यार, हर एक इंडियन लड़के का ये ड्रीम जरूर होता है, इफ यू आर अ हार्डकोर बाइकर, कि अपने खुद के पैसों से वो अपनी ड्रीम बाइक खरीद सके। एंड भाई मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये फीलिंग तुम लोग भी लो कि
प्रॉप फर्म ट्रेडिंग से तुम लोग अपनी ड्रीम बाइक खरीद सको, ठीक है। एंड भाई इन दिस वीडियो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। तुम्हें भी पता है ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क, सो ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है तुम्हारे घर पे, एंड देन ओनली प्रोसीड अहेड। नाउ तुम लोगों को अपनी ड्रीम बाइक लेनी है, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट इट इज अ वेरी प्राउड फीलिंग। जब मैंने अपनी इंटरसेप्टर ली थी तो मतलब मेरे घर में प्लान ये बन रहा था कि भाई लेट्स गो फॉर अ क्लासिक 350 क्योंकि उसका सीटिंग बहुत अच्छा है, बट डीप डाउन एक रहता है ना कि भाई डुअल साइलेंसर 650 सीसी क्या भागेगी, क्या रेट्रो लुकिंग है। तो उस हिसाब से मैंने घर वालों को मैनिपुलेट करा कि ठीक है एक काम करते हैं, मैक्स आउट कर देते हैं, विच आई लाइक टू डू इन माई लाइफ, ठीक है, लाइफ एज वेल, कि मैक्स आउट कर देते हैं, जो सबसे बेस्ट ऑफरिंग है लेट्स गो फॉर दैट। एंड इंटरसेप्टर मेरे को बहुत ही सुंदर बाइक लगी थी, ठीक है। जैसे तुम लोगों को जीटी का सिल्वर कलर भी अच्छा लगता है, बट आई हैड सम लाइक, मैंने पहले बता दिया कि क्यों मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं कुत्ते जैसा लगता हूँ उसमें। आई एम वेरी टॉल, आई एम 6'1", विच इज नॉट टॉल बाहर के हिसाब से, बट इंडिया के हिसाब से इट्स टॉल, तो जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड सीरियसली बता रहा हूँ, एक लड़का जब सोचता है एक बाइक खरीदने के बारे में, तो अपने पसंद की बाइक खरीदने से पहले 1000 बार उसको अपने ड्रीम्स में खरीद चुका होता है। लाइक इट वाज मी, लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू ड्रीम अबाउट कि मैं ये बाइक लूंगा, मैं ये करूंगा, उसके साथ मैं वो करूंगा। एंड आई यूज्ड टू, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, खाना खाते समय मैं वीडियोस देखता रहता था, मतलब मेरे को सारे फीचर्स पता थे। एंड तुम लोग को भी अपने ड्रीम बाइक के सारे फीचर्स ऑलरेडी पता होंगे, इवन दो यू डोंट हैव इट, बट तुम इतना यूट्यूब वीडियोस देखते होगे। मतलब मैं तो खाते टाइम देखता था, सबसे ज्यादा मजा खाते टाइम आता है। एंड प्लस दोस ड्रैग रेस वीडियोस भाई, कि भगा रहे हैं, टॉप स्पीड, कौन आगे कौन पीछे, कितना मजा आता है भाई ये सब देखने में। बट कमिंग बैक टू रियलिटी, दिस इज करेंटली ये वो है जो मैं कर चुका हूं, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव दैट फीलिंग एज वेल। सो मैं चाहता हूं कि यू टेक एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स, क्योंकि देखो किसी तरीके से तो तुम्हें लेना होगा। बैक देन आई यूज्ड फ्रीलांसिंग, आई हैड ए एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजेंसी, तो उससे प्लस ग्राफिक डिजाइन एजेंसी भी थी। मैं डॉग मार्केट के होलसेल उसमें वर्क करता था, वेयर आई यूज्ड टू प्रोवाइड डिजाइन्स। तो माय पाथ वाज डिफरेंट बैक देन, बट तुम लोगों को निकालनी है अपनी ड्रीम बाइक यूजिंग प्रॉप फर्म्स। सो वो कैसे करेंगे, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन यूज फॉरेक्स फंड्स फ्लो इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट टू गेट योर ड्रीम बाइक। नाउ ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इजी एंड दिस इज नॉट गारंटीड कि तुम लोग फेल भी हो सकते हो, बट इफ यू आर डिसिप्लिन्ड एनफ टू फॉलो योर रूल्स, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यू विल कम क्लोजर टू गेटिंग योर ड्रीम बाइक। एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गेट योर ड्रीम बाइक, बट तुम उसके एक स्टेप नजदीक पहुंच जाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। मैं तुम लोग को अपनी स्क्रीन पे भी लेके चलूंगा, मैं तुम लोग को अपने आईपैड पे भी लेके चलूंगा, मैं तुम्हें अपने कॉपी पेन पे भी लेके चलूंगा। अब देखो मैंने ये ट्राइपॉड एक लिया है विच हैज लाइक अ सी स्टैंड, तो इसको ऊपर करके ना आई कैन शूट टॉप डाउन वीडियोस। तो तुम लोग को अब मैं और अच्छे से बता पाऊंगा विद माई डेस्क व्यू एंड ऑल। सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसा एजुकेशनल कॉन्टेंट और आने वाला ऑन द चैनल जिससे तुम अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। नॉट 100% guaranteed, but you will get closer to them. So yeah, let's get started. Okay, so in this video we are going to go over some topics. The first one is going to be why to get your dream bike now. ठीक है, what is the rule for buying your dream bike, how you can use FFF boost account and how you can use FFF account to scale in। ये चार जो चीजें हैं इसके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट कम टू द टॉपिक कि why you should get your dream bike now। देखो यार, ये मेरी एनालॉजी है, तुम्हारी अलग हो सकती है। मेरे को ऐसा लगता है जो 18 से लेकर जो 26 का जो एज ब्रैकेट है, ठीक है, देखो यार हम उनकी बात नहीं कर रहे, द प्रिविलेज्ड गाइज, the guys who already have a house, their fathers are retired and they have retired with a good amount of money, ठीक है। This is for people जिनको अपनी फैमिली की लेगेसी चेंज करनी है, ठीक है। एंड when you come from that position, तुम लोग ना थोड़े मटीरियलिस्टिक होते हो, बिकॉज तुम्हें भी वो चीजें चाहिए जो प्रिविलेज किड्स के पास है। एंड आई कंप्लीटली गेट इट भाई। आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे सोच के लेनी पड़ती है चीजें, ठीक है। नाउ देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास भाई सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, जस्ट दैट वो थोड़े कंजूस होते हैं, ठीक है। बट मिडिल क्लास वो होते हैं जो एक्चुअली में पिस रहे होते हैं, कि जो एक्चुअली में बस एक पॉइंट ए से बी तक जा पा रहे हैं, जॉब चल रही है, वो उड़ जा रहे हैं, ईएमआई चल रही है। वो तुम्हें भी पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गो डीप इन दिस, बट व्हाई यू शुड गेट इट बिटवीन द एज ऑफ 18 to 26, जो कि मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस जो है, ठीक है। क्योंकि भाई इस टाइम पे ना तुम एक्चुअली में अपनी बाइक को एंजॉय कर सकते हो। देखो वंस यू टर्न लाइक मोर देन 25-26 years old, तो
you will know that you are slowing down, ठीक है. We all are traders. देखो मैं बैठा हुआ हूँ, most of my time goes बैठा, ठीक है. And तुम लोग का मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है, you start to gain fat plus family responsibilities, ठीक है. तुम उस हिसाब से enjoy नहीं कर पाओगे जो तुम अपने youth years में कर सकते हो, which is मतलब 18 से 25 मान के चलते हैं. तो at that point when you have your dream bike, जो तुम्हें confidence आता है ना, वो तो भाई next level है. देखो आफ्टर 25 लेट्स से 27 के बाद everyone has to become a car guy because you guys will get married and then बच्चे होंगे, you will have family responsibilities, then it makes sense to get your car. Now this year I'm planning to buy either a BMW Series 5, ठीक है, और Defender देखो सच बताऊं तो बहुत महंगी है, ठीक है. एंड अगर मैं ये अचीव नहीं कर पाया तो एट द लास्ट ऑप्शन इज मैं XUV 700 तो खरीदूंगा बिकॉज दैट इज लाइक द परफेक्ट कार फॉर इंडिया, ठीक है. तो जब मैं ले लूंगा देन आई कैन मेक अ वीडियो ऑफ हाउ यू कैन अचीव इट. देखो उसको लंबा टाइम लगेगा बट ये एक छोटे टाइम स्पैन में भी करा जा सकता है. लेट्स से योर ड्रीम बाइक इज R15, इट्स जस्ट 2 लाख रुपीज. लेट्स से योर ड्रीम बाइक इज GT 650, जो कि इस वीडियो में हम एग्जांपल लेने वाले हैं क्योंकि वो इंडिया की क्रश है भाई वो बाइक. तो 4,25,000 की वो आएगी. आई विल टेक यू टू द स्क्रीन, हम कॉन्फ़िगर करेंगे, देखेंगे कितना ऑन रोड वो पड़ रहा है. सो do anything in your power to get your dream bike within the age of 18 to 27 because तब तुम्हारा कोई बैक में इशू नहीं होगा. You can actually have fun with your bike. ओवर स्पीडिंग नहीं करनी भाई. मैं रात को लेके जाता हूँ, मैं तभी भगाता हूँ जब लेफ्ट और राइट में पिलर लगे हुए हों कि कोई कुत्ता या गाय ना आ जाए, तभी मैं भगाता हूँ. एंड आई ऑल्सो एड एंड यार एक अच्छी बाइक ड्रीम बाइक लोगे ना तो जब तुम उससे उतरोगे तुम उसको इतना देखोगे ना. मैं तो हर बार आज भी मैं इंटरसेप्टर को मुड़ के देखता हूँ भाई, वो इतनी बढ़िया लगती है मेरे को. लगता है कि एक रॉयल बाइक है भाई. रॉयल मतलब लाइक टॉप ऑफ द टॉप, लाइक ट्रायम्फ लेवल स्टफ बनाया है रॉयल एनफील्ड ने. एंड आई रियली लव माई बाइक भाई. द रीजन आई गॉट इट इन रेड वाज बिकॉज माई डैड हैड अ रेड स्प्लेंडर, ठीक है, जो कि अभी नीचे रखी हुई है एंड इट्स फंक्शनिंग, तो मैं उसको बहुत अच्छे से रखता हूँ. उसकी मैंने एक रील भी बनाई थी स्प्लेंडर टू इंटरसेप्टर की, इसलिए मैंने वो रेड में ली. प्लस रेड में ना वो जो टायर्स है ना उसमें जो अलॉय है वो भी ब्लैक रहता है तो टायर बहुत फैट लगता है. बट दैट इज जस्ट मी गेटिंग इनटू द डिटेल्स, सो इतना वो मतलब नहीं बैठता. बट या यू विल बी वेरी प्राउड इफ यू आर एबल टू अचीव दिस बिटवीन योर 18 एंड 26. अब करेंगे कैसे इस चीज? तो बिफोर बाइंग हम लोगों को थोड़ा सा फाइनेंसेस के बारे में देखना होगा बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि भाई सस्ती बाइक है. देखो 4,25,000 एक बड़ा अमाउंट होता है फॉर अ बाइक, ठीक है. कोई भी देखो प्रॉप फर्म स्पेस में तुम लोग देख रहे होगे लोग बड़े बड़े पे आउट लेते हैं इंक्लूडिंग मी. तो यार देखो प्रोसेस रहता है, ठीक है. तो धीरे धीरे यू अचीव थिंग्स. तो 4 लाख लेट्स से तुम्हारे लिए एक बड़ा अमाउंट है, मेरे लिए भी बड़ा अमाउंट है कि यार देखो लेने को तो मैं 20 इंटरसेप्टर ले लूं अभी, बट इट्स फॉर यू गाइस कि तुम कैसे ये कर सकते हो. तो लेट्स से कि 4 लाख तुम्हारे लिए एक बड़ा अमाउंट है तो उसको प्लान करके अपने को चलना पड़ेगा. नाउ जो बाइक में जो खरीदने का मेथड होता है दैट इज 35-20 रूल, जो कि ये अंकुर वारिक और ये सब बताते रहते हैं. 30% तुम्हें डाउन पेमेंट करना है. तुम लोग लेट्स से 5 साल, तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 साल का लोन करवा रहे हो एंड 20% से कम उसकी EMI होनी चाहिए तुम्हारी सैलरी की. बट दिस इज फॉर गाइज जो कि जॉब में जा रहे होते हैं, वो हैव अ फिक्स्ड सैलरी जो कि उनको हर मंथ आती है. हम लोग नहीं है भाई वो. सो हम लोगों को एक कंप्लीटली कैश में लेनी होगी. मैंने फुल कैश में ली थी विच इज लाइक स्टूपिड, आई गेट इट, बट उसका भी एक अलग ही मजा आता है. बट तुम लोग एटलीस्ट पहले फुल कैश करना. देखो आई गॉट माई सेल्फ अ हाउस दिस ईयर but I got it when I could afford to. I will buy a car when I could afford 2 of that and there won't be any dent on my bank balance. तो इसीलिए ये मेरा रूल है. You guys have your own. तो बाइक में लेट्स से तुम ऐसे नहीं करना कि भाई 4 लाख हुए और बाइक ले ली और तुम पे सेविंग नहीं है. यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड भाई प्लीज. लाइक इट्स 2026, यू शुड हैव एन इमरजेंसी फंड कि जैसे आई हैव एन इमरजेंसी फंड ऑफ 10,000 USD कि भाई वो बिल्कुल मैं टच नहीं करता. वो मैंने पता नहीं कौन से फालतू से ब्लॉकचेन में डाल के रखे हुए क्योंकि मैंने उसमें वो लेट्स से TRC है तो मैंने TRC20 में USDT डाले हुए तो TRC ही नहीं डाला हुआ तो मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा उनको. इफ इट्स एन इमरजेंसी किसी एक्सचेंज से मैं TRC डाल के करूंगा. सो ऐसा नहीं करना कि भाई पैसे बने और सीधा बाइक ले ली. यू शुड बी स्मार्ट अबाउट योर मनी. इमरजेंसी फंड भी बनाओगे तुम साथ के साथ एंड देन यू विल गेट दिस बाइक. ठीक है, प्लीज डू दिस सो दैट जब कुछ आपत्ति आए लाइफ में, जो कि हमेशा आती रहती है इन लाइफ, तो तुम लोग भाई वो ना हो, हताश निताश ना हो कि भाई बाइक ले लिया, इस बाइक को बेचना पड़ेगा. नहीं, इमरजेंसी फंड भी बनाते रहना और अपने ड्रीम्स को भी चेज करते रहना. ठीक है, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन नाउ. अपनी रॉयल एनफील्ड GT को कॉन्फ़िगर करते हैं एंड सी कि कितना प्राइस आता है एंड या लेट्स गो. बाकी भाई मेरे को बताना मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है. एवरी टाइम व्हेन आई लॉक इन, एक साल में मैं करता ही हूँ एक बार, ठीक है, 2 साल में मैं एक बार करता हूँ.
द अल्टीमेट लॉक इन, द ग्रेट लॉक इन, जिसमें आई गो फुल थ्रॉटल विथ एवरीथिंग दैट आई वांट टू अचीव इन लाइफ। तो मैं बाल कटवा देता हूँ बिकॉज इट्स वेरी लो मेंटेनेंस। आई वेक अप एंड आई एम रेडी टू गो बाई। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी के रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट है। अब देखो यार, एक्चुअली में व्हाट डिटरमाइंस कि तुम एक्चुअली में एक बाइकर हो कि नहीं हो। देखो यार, ड्यूरिंग माई टाइम तुम लोगों को स्क्रीन पे फोटोज आ रही होंगी। आई यूज टू गो टू एवरी शोरूम पॉसिबल टू सी अ बाइक, ठीक है। एंड अगर मेरे को रास्ते में भी बाइक दिख जाती थी ना, आई यूज टू सिट ऑन देम एंड गेट माई, आई यूज टू इमेजिन एंड मैनिफेस्ट कि यार ये मैं बाइक लूंगा, ठीक है। एंड आई डोंट नो इफ यू कैन रिलेट विद मी और नॉट, बट मैं एक बंदा था जिसको KTM पसंद थी। बट वी ऑल मैच्योर इन लाइफ एंड देन वी रियलाइज कि यार अपने को गाड़ी भगानी नहीं है, अपने को गाड़ी चलानी है, ठीक है। तो रॉयल एनफील्ड इज द वन जिसमें लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, तो तुम लोग को बहुत मज़ा आता है। व्हेन यू आर ऑन लो स्पीड तो तुम्हें मज़ा आता है। लाइक इफ़ यू आर हार्डकोर इंजन एंथुजियास्ट, तुम्हें पता होगा कि लो एंड, मिड एंड और हाई एंड एक चीज़ होती है जहाँ पे अलग अलग पावर बैंड्स रहते हैं। आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट रॉयल एनफील्ड इज वन बाइक जिसमें लो एंड का टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है। नाउ इंटरसेप्टर वाज वन बाइक जिसमें हर जगह पावर है भाई। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, सिक्स्थ गियर, हर टाइम पे पावर मिलती है भाई उसमें। सो इट ब्रिंग्स जॉय टू माई फेस एज वेल, ठीक है। तुम लोग लिटरली तुम्हारे स्क्रीन पे फोटोज आ रही होंगी। मैंने हर बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाई भाई, जस्ट माई सेल्फ, इट वॉज जस्ट मी माई सेल्फ इमेजिनिंग कि भाई मैं ये बाइक एक दिन लूंगा और मेरी बाइक होगी भाई वो। बट मुझे ये नहीं पता था दैट आई विल बाय द वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स इन इंडिया भाई। 650cc, like Splendor is like 100cc and directly jumping to 650cc. So guys, on your screen you can see कि भाई हम रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे आ गए। Our motive here is to buy the best bike possible. तो रॉयल एनफील्ड की जो बेस्ट बाइक है, देखो यहाँ पे ना, इफ आई गो टू मोटरसाइकिल्स तो माइन वॉज रोडस्टर इंटरसेप्टर 650, बट प्योर स्पोर्ट अगर तुम ले रहे हो तो इट्स कॉन्टिनेंटल GT, ठीक है। और इफ यू आर शॉर्ट ऑन हाइट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बाइक्स आउट देयर। बाकी ये सारे कलर्स तो फर्जी हैं। द कलर दैट आई लाइक इज दिस वन, इट्स द मिस्टर क्लीन, जो कि बहुत अच्छी दिखती है। देखो तुम लोग एक चीज़ नोटिस करो कि इसके जो व्हील्स हैं ये भी जो अलॉय है वो है ब्लैक्ड आउट है। एंड भाई स्पोक व्हील, तुम लोग समझोगे नहीं भाई, अलॉय व्हील्स दिस इज बुलशिट भाई। इफ यू आर अ ट्रू बाइक एंथुजियास्ट तो स्पोक व्हील्स में जो मजा है ना वो नहीं है भाई। तो अपन इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, लेट्स सी कि कितना प्राइस आता है इसका, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि हम लोग को एक्चुअली में बनाने कितने हैं। तो ये वाले जो कलर्स हैं भाई, ब्लैक्ड आउट मत लेना, अच्छी नहीं लगती। दीज काइंड ऑफ बाइक्स लुक गुड व्हेन दे हैव क्रोम इन इट। तो ये है, दिस इज लाइक द एक्चुअल शिट। तो तुम लोग देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश में इसका जो ऑन रोड प्राइस है दैट इज लाइक 4,42,000, ठीक है। सेव कर लेते हैं, नहीं नंबर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एंड अगर मैं इसको लाइक मान के चलो 4 लाख, तो 4,25,000 की तो मिनिमम आएगी। तो 35-20 रूल अपने लिए नहीं था, तो हम लोगों को ऑन अ सेफर एंड मान के चलना है कि हम लोगों को 5 लाख बनाने हैं। बिकॉज तुम लोग इसको स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ तो यूज़ करोगे नहीं, इसमें तुम लोग रेड रूस्टर या फिर कुछ और एग्जॉस्ट डालोगे जिससे इसका एक्चुअल साउंड बाहर आएगा, ठीक है। तो अपन मोटा इसको 5 लाख रुपए मान लेते हैं। लेट्स से इसको $5,000 मान लेते हैं, 4,80,000 समथिंग बैठेगा। सो $5,000 इज द अमाउंट दैट यू नीड टू गेट योर ड्रीम बाइक इफ इट्स अ GT, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल की ये होती है। बढ़िया कलर है भाई, ये मजाक से हटके। ओके, सो नाउ वी नो कि हम लोगों को $5,000 बनाने हैं सो दैट वी कैन get our dream bike. Now $5,000 is not a it's not a like small amount, it's a big amount for a bike. क्योंकि इतने में तो कार की कुछ छोटी कार की डाउन पेमेंट हो जाएगी और तुम कार ले सकते हो। बट दैट्स नॉट व्हाट वी वांट, दैट्स नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर। वी आर हियर टू हैव फन इन आवर अर्ली 20s। तो भाई अपने को बाइक ही चाहिए, क्योंकि बाइक में ही आता है मजा चलाने में। ठंडी हवा लगती है जब छाती पे, तभी मजा आएगा। रात को जब तुम गेड़ी मारने निकलोगे, दैट इज व्हाट वी वांट। सो हाउ कैन वी डू इट विद एन इंस्टेंट फंडेड अकाउंट? नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरेक्स फंड्स फ्लो इंस्टेंट बूस्ट अकाउंट। फर्स्ट आई विल शो यू कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं एंड कितना तुमको टाइम लग सकता है टू गेट योर ड्रीम बाइक, ठीक है। एंड मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक भी बताऊंगा इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिससे यू विल मेक श्योर कि तुम फॉरेक्स फंड्स फ्लो के अकाउंट से कंटिन्यूसली पे आउट निकालते रहो, ठीक है। सो देखो भाई,
जैसे कि मैंने बोला कि हम FFF के बूस्ट अकाउंट से करने वाले हैं, सो तुम्हारे पास ना दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये है कि पहले तुम एक 2 स्टेप अकाउंट के लिए जाओ एंड फिर उससे पे आउट लेकर फिर तुम इंस्टेंट पे जाओ, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड? एडवांटेजेस तुम्हारा जो कॉस्ट है वो कम होगा, बट द थिंग इज़ कि तुम्हारा कॉस्ट तो कम होगा, बट जो तुम टाइम वेस्ट करोगे, वेस्ट भी क्या, तुम जो टाइम लगा दोगे वो तुम्हारा वेस्टेड पोटेंशियल है, ठीक है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट टाइम इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट देन मनी। तो देखो, एक रास्ता ये है, 2 स्टेप लिया, उससे पे आउट लिया, क्योंकि 2 स्टेप में तुम्हें पहले 10% भी बनाना पड़ेगा, फिर 5% बनाना पड़ेगा, और उसके बाद तुम लोग जो बनाओगे उसका 80% तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। सो एडवांटेज, लेस कॉस्ट, more profit split, but time consuming. The second method which I opted for in my Profirm journey was कि 2 स्टेप अकाउंट को लेके तुमने अपने आप को ट्रेन कर लिया कि यार तुम्हें पता है इसको ट्रेड कैसे करना है। देखो, दिस इज अ गेम ऑफ स्किल। तो अगर तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग इतना हवा में मत उड़ो कि मैं ये लूंगा मैं वो लूंगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स गाइज। तुम लोग को पता होना चाहिए कि भाई ये जो तुम सोचते हो ना कि तुम 25% बना दोगे महीने का, 10% 20% बना दोगे, साल का 3x 10x कर दोगे, दैट इज लाइक वेरी अनरियलिस्टिक। तुम लोग ये लगातार नहीं कर पाओगे। ओनली इफ यू नो द गेम ऑफ ट्रेडिंग, तुम लोग को ट्रेडिंग आती है, तब ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि यार तुम 5 लाख की बाइक लेने चले हो, तुम्हारे पास 5 लाख के बराबर स्किल नहीं है, तो यार कैसे करोगे, ठीक है। सो मैंने क्या करा, मैंने 2 स्टेप से ट्रेन करा, ज्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं करा, कैसे प्लेटफॉर्म वर्क करता है, कैसे क्या है, क्योंकि आई हैड प्रीवियस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो फिर मैंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ दिस आई वेंट फॉर दिस राउट। मैंने इंस्टेंट अकाउंट लिया, ठीक है, एंड उस इंस्टेंट अकाउंट के पे आउट से बाकी के इंस्टेंट अकाउंट एंड 2 स्टेप अकाउंट्स लिए, ठीक है। अप टू यू कि तुम इंस्टेंट के पे आउट से इंस्टेंट ले रहे हो बड़ा, या फिर इंस्टेंट के अकाउंट से 2 स्टेप ले रहे हो। इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टेंट टू इंस्टेंट, क्योंकि अपने को चैलेंज में टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को GT 650 घर के गराज में चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग में तुम लोग ऑलरेडी टाइम दे चुके हो, तुम लोग एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर चुके हो, यू नो इट वर्क्स, इट्स जस्ट दैट तुम लोग पेशेंट अनफ नहीं हो कि कब वो A+ फॉर्मेशन बनाए तब तुम लो उसको, ठीक है। तो फिर 2 स्टेप वाला छोड़ते हैं। ऑल्दो मैंने 2 स्टेप वाला मेथड भी करा, इंस्टेंट से पे आउट लेके मैंने 2 स्टेप लिया, फिर उस 2 स्टेप से बड़े बड़े पे आउट भी निकाले। बट फॉर नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग इंस्टेंट टू इंस्टेंट। तुम लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो तुम्हें कौन सा वाला करना है, राइट। तुम्हें 2 स्टेप लेके पे आउट लेना है, लोग इसमें भी सक्सेसफुल है, बट मैं इसमें सक्सेसफुल था इंस्टेंट टू इंस्टेंट, इसलिए मैं ये वाला बता रहा हूँ तुम लोग को। नाउ लेट्स हेड ओवर टू स्क्रीन सो दैट आई कैन शो यू कि FFF बूस्ट अकाउंट में तुम्हें ऐसा क्या मिलता है कि मैं तुम्हें वो सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, सो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा FFF की, फॉरेक्स फंड्स फ्लोज की। एंड अभी तक तुम लोगों ने अगर नहीं देखा भाई, आधी से ज़्यादा प्रॉफर्म इंडस्ट्रीज से पे आउट ले चुके हैं, बिकॉज बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नाउ इंस्टेंट बूस्ट की बात करते हैं हम लोग। नाउ फर्स्ट थिंग, तुम लोगों को कौन से अकाउंट के लिए जाना चाहिए सो दैट यू कैन हैव अ गुड स्टार्ट। देखो यार, 2.5K और 5K फॉर दिस मैं तुम्हें नहीं सजेस्ट करता, गो फॉर 10K। एंड मैं पूरा मैथ जितना भी है मैंने 10K के हिसाब से करा है, क्योंकि एक ये साइकोलॉजिकल नंबर भी है तो ईजियर टू कैलकुलेट भी हो जाता है, ठीक है। यू गेट MT5, सो इशू वहाँ पे नहीं है। एंड यहाँ पे तुम्हें कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं मिलता, तुम्हें कोई प्रॉफिट टारगेट्स नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक इज 50 एंड देन यू कैन टेक द पे आउट। सो वो भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है, एंड यू कैन गेट अ पे आउट एवरी 3 days। नाउ ये 199 दिखा रहा है, बट परीडा FX कोड यूज करोगे तो तुम्हें बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ देखो, जो इनका FFF का बूस्ट अकाउंट है उसमें जो स्टार्टिंग स्प्लिट है वो 65% है। नाउ तुम लोग बोल रहे होगे कि भाई 65% तो कम है यार, बट यू गाइज ऑल्सो नीड टू रियलाइज दिस कि यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन नहीं है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं है, स्टैटिक ड्रॉडाउन है, कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। तो जो चीज़ एक ट्रेडर को फांसती है वो यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ से पे आउट निकालने के चांसेस लाइक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड यू कैन, एंड तुम लोग स्क्रीन में देख सकते हो कितने सारे लोगों ने पे आउट लिया है, ऑल बिकॉज इट्स ईजियर टू टेक अ पे आउट, ठीक है। नाउ तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि परीडा भाई मैं इतने डाल रहा हूँ तो इसको निकालने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। विल गो टू द iPad screen, but 65 is the split. The moment you take 3 payouts, it moves to 70, and the moment you take next 6 payouts, it moves to 75.
नाउ अपने को ना यहाँ तक की सीढ़ी चढ़नी है, यहाँ वाला थोड़ा ज्यादा हो जाता है टू रीच टू 80%, बट स्टिल बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पहुंच चुके हैं. दे हैव क्लाइम्ड दिस लैडर बाय टेकिंग पे आउट्स एवरी 3 days. ठीक है भाई, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता नो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड कंसिस्टेंसी रूल एंड नो डेली ड्रॉडाउन कितना फेवर में जाएगा तुम्हारे, तुम लोग समझ नहीं सकते इस चीज को. ठीक है, एंड इंस्टेंट अकाउंट पहला ये है विच पेज एवरी विच शेयर्स रिवॉर्ड एवरी 3 days. ठीक है, सो आस पास भी नहीं है अभी इसके कोई इंस्टेंट अकाउंट. ठीक है, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग अ बिगर कैपिटल यू आर गेटिंग कंसिस्टेंसी रूल एज वेल. एंड कंसिस्टेंसी रूल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इफ एक दो भी ट्रेड तुम्हारे ड्रॉडाउन में चलेगी तो तुम्हें ड्रॉडाउन से निकलने के लिए भी तुम्हें कंसिस्टेंसी रूल के साथ बाहर निकलना होगा. तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि तुम एक बढ़िया ट्रेड पकड़ के ड्रॉडाउन से भी नहीं निकल पाते. तो इधर वैसा सीन नहीं है. लेट्स से तुम 1% के ड्रॉडाउन में गए एंड तुमने एक अच्छी ट्रेड पकड़ी एंड तुमने 3% बना लिया तो कोई इशू नहीं होगा. बट कंसिस्टेंसी रूल होगा ना तो तुम बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाना पड़ेगा. एंड इंडियन ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट, तभी इतने सारे लोगों ने FFF लिया, क्योंकि कंसिस्टेंसी रूल किल्स योर मोमेंटम. तुम लोग लॉस में गए तो तुम एकदम से बाहर नहीं निकल सकते. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है प्रॉप फर्म्स में, तो तुम पॉजिटिव गए तो ट्रेल हो जाता है, वो और दिक्कत हो जाती है वो. ठीक है, एंड जो ये 3% का जो तुम्हारा मैक्स ड्रॉडाउन है इसका हैक मैं लास्ट में बताऊंगा. एंड तुम लोग फिर FFF से इतने सारे पे आउट्स निकालोगे कि प्रॉप फर्म बोलेगी कि भाई परिड़ा यार तूने क्या बता दिया ये, अब तो हम परेशान हो गए. बट स्टिल बिकॉज दीज गाइज आर बैक्ड बाय दमान मार्केट्स, तो भाई तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने की. इट्स लाइक इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर जो ई बुक करता है क्लाइंट्स को भाई, लाइक इट्स नेक्स्ट लेवल स्टफ. सो या अब आईपैड पे चलते हैं वापस एंड आई विल शो यू द मैथ्स ऑफ व्हाई FFF बूस्ट इज गोइंग टू गेट यू योर ड्रीम बाइक. अब देखो मेरे भाई लोग, मैंने तुम्हें एडवांटेज बता दिए कि तुम्हें प्रॉफिट बफर नहीं बनाना. ठीक है, कुछ प्रॉप फर्म्स में तुम्हें बफर बनाना होता है क्योंकि उनके ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होते हैं, जैसे फ्यूचर्स में रहता है ये, यहाँ पे CFD में नहीं है ऐसा. आई थिंक FFF में नहीं है, बहुत सारी CFD फर्म्स में भी है. यहाँ पे तुम्हें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं मिलता. अगर तुमने ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नहीं पता क्या होता है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है. जब भी तुम प्रॉफिट बनाओगे तुम्हारे पीछे पीछे मैक्स ड्रॉडाउन भी आता रहेगा, तो वो एक बिगिनर के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है. इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल, तुम्हें कभी कभी मैनेजमेंट करने में उसमें प्रॉब्लम होगी. देन कंसिस्टेंसी रूल नहीं है भाई. कंसिस्टेंसी रूल ठीक है, पॉजिटिव में तो फिर भी ठीक है, बट लॉस में जब तुम होते हो तुम लॉस से निकल भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस. एंड देयर इज नो डेली ड्रॉडाउन. नाउ इफ यू गाइज डोंट नो, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ब्लो देयर अकाउंट बिकॉज ऑफ डेली ड्रॉडाउन. ओवर ट्रेडिंग करते हैं. ठीक है, तुम मत करना बिकॉज GT चाहिए. एडवांटेज इज स्टैटिक ड्रॉडाउन, पे आउट एवरी 3 days. एंड ये 3 ट्रेडिंग डेज में तुम्हें पे आउट देते हैं, ना कि 3 प्रॉफिटेबल डेज. तो ब्लूबेरी फंडेड 5%ers, इनमें 3 प्रॉफिटेबल डेज है. मतलब तुम्हें अपने अकाउंट साइज का 0.5% बनाना पड़ेगा इन अ ट्रेडिंग डे. तो वो बहुत सारे लोग वो भी नहीं कर पाते. मतलब तुम लोग सोचो 0.5% बनाना ही इतना हार्ड है तो लोग नहीं कर पा रहे. तो हाउ कैन आई सजेस्ट पीपल टू रिस्क लाइक 3-4%? आई कैन नॉट ब्रो. लोगों से 0.5% नहीं बन रहा. सो लैक ऑफ ट्रेडिंग स्किल्स है, आई अंडरस्टैंड, बट even if you risk more it does not increase your chances of success. ठीक है, so पॉजिटिव और ये हो गया. नाउ नेक्स्ट चीज तो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी वो कि भाई इसमें तो 3% मैक्स ड्रॉडाउन है यार, ब्रोकर में ही डाल लेता हूँ. ब्रो यू गाइज नीड टू रियलाइज दैट तुम लोगों को यहाँ पे जैसे तुम अकाउंट ले रहे हो तुम्हारा 2x हो जा रहा है द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड. तो तुम लोग वैसे क्यों नहीं सोच रहे? फिर बोलेगो कि लेवरेज मिल रहा है. ब्रो जितना ज्यादा लेवरेज हो तुम्हारे अगेंस्ट भी उतना ही जाता है व्हेन द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू. कोई रूल नहीं है, तुम लोग अपने रूल्स ब्रेक कर रहे हो. तो प्रॉप फर्म एक ऐसी बढ़िया चीज़ है ना भाई जो तुम्हें रूल फॉलो करने में, लाइक तुम रूल फॉलो करोगे तुम्हें ही अच्छा लगेगा, तुम ही बेटर ट्रेडर बनोगे. तुम ट्रेडिंग लाइक मेरे लिए नहीं कर रहे भाई, तुम अपने लिए कर रहे हो. जो भी ट्रेडिंग से तुम प्रॉफिट्स बनाते हो उससे पैसा तुम्हारे घर पे जाना है, मेरे घर पे नहीं आना. सो व्हाई नॉट डू इट लाइक हाउ बैंक्स एंड ऑल ऑफ दीज गाइज ट्रेड. दे हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भाई. वो इतने बड़े बड़े अमाउंट संभाल रहे होते हैं, उस पर एक ड्रॉडाउन सेट करके वो लोग चल रहे होते हैं कि यार इतने के बाद हम लोग ये वो नहीं करेंगे, गैम्बल वैम्बल नहीं कर रहे, बिकॉज वो 1-2% बनाने पे लगे हुए हैं, वही उनका इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है. तो जब बैंक्स और ये सब 1-2% के पीछे पड़े हुए, देन व्हाई डू यू वांट टू लाइक चेंज योर लाइफ विद अ लाइव ब्रोकर जिसमें तुम $100 डाल के $1000 कर रहे हो. लाइक 1000 में से एक बंदा करता होगा एंड बहुत सारे लोग फिर ब्लो कर देते और दिखाते भी नहीं है. ठीक है, तो गो द प्रॉप फर्म राउट एंड यू विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर. ठीक है, लेट्स से तुम नहीं बना पाए पैसे, बट यू विल बिकम अ बेटर ट्रेडर एंड आगे जाके तुम लोग अच्छा करोगे इन योर लाइफ. ओके, सो मेन चीज पे आते हैं अब.
ठीक है। माई सजेशन टू यू गाइज वुड बी टू गिव फॉर अ 10K FFF बूस्ट, ठीक है, जिसका प्राइस इतना है। एंड ब्रो इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट मैक्स डिस्काउंट एंड तुम्हें इतने का पड़ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके मैंने लिख दिया। नाउ गाइज नंबर 1 रूल दैट आई वांट यू टू कीप इन माइंड इज whenever you go for an instant account, your first priority should be to get the amount back into your अकाउंट। तुम अगर 180 का इसको ले रहे हो 10K के FFF बूस्ट अकाउंट, ठीक है, तो भाई तुम्हें सबसे पहले ये अमाउंट वापस चाहिए अपना जो तुमने उसमें डाला है, ठीक है। नाउ अगेन दिस इज नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, मैं तुम्हें गारंटीड रिटर्न्स का नहीं बोल रहा भाई। ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स रिस्क एंड इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो यू विल लूज सम बट वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक हियर, सो फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लेना, ठीक है। सो जैसे कि हमारी बात हुई थी दैट दिस हैज 65% स्प्लिट। सो अपना फर्स्ट टास्क यही होगा कि अपने को 65% से आगे बढ़ना है, बिकॉज बहुत सारे लोग इसको कम कंसीडर करेंगे स्प्लिट को, बट भाई तुम लोग को एडवांटेज मैंने दिखा है कौन दे रहा है भाई। बहुत सारी प्रॉफ फर्म में 50 से आगे ही नहीं बढ़ता स्प्लिट, यहाँ पे तो 65 से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स से यू मेक 50, तो ऊपर नीचे भी बन सकता है, तो मैं एग्जैक्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से यू मेक 50, तो तुम्हारा जो स्प्लिट बनेगा दैट विल बी 32.5, ठीक है। नाउ इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड करने का एक तरीका होता है, तो तरीका इसकी, अगर तुम्हारा जो A+++ सेटअप है वो नहीं बन रहा तो यू डू नॉट गो फॉर दैट ट्रेड। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि भाई कैसे होगा तुम लोग का, इधर विन रेट तुम्हें ज्यादा चाहिए, ठीक है, वो कैसे कर सकते हो। फर्स्ट रिस्क मैनेजमेंट इसकी, इधर रिस्क 0.25 और 0.5, 1% रिस्क करोगे तो 3 ट्रेड्स ही बचेगी, 3 ट्रेड्स की लूजिंग स्ट्रीक आ सकती है तुम्हारी, ठीक है। सो बेस्ट थिंग इज टू ट्रेड हायर टाइम फ्रेम्स। इफ यू ट्रेड हायर टाइम फ्रेम्स तो तुम्हारे स्टॉप लॉस भले ही बड़े बनेंगे बट द ट्रेड विल हैव रूम टू हैव एंड मैनेज सम ड्रॉडाउन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इफ नोब यूज VIP ग्रुप्स, दैट इज लाइक द लास्ट ऑप्शन इफ यू डोंट नो ट्रेडिंग एंड तुम्हें करना ही है भाई, तुम्हें पैसे कमाने, अब ट्रेडिंग नहीं सीखनी, टाइम नहीं है, नहीं करना। इधर ट्रेड 1:1 और नेगेटिव RR, जो कि तुम्हें लॉन्ग टर्म में तो हैम्पर कर सकता है, बट प्रॉफ फॉर्म्स में बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं। चीटिंग से मेरा मतलब है कि 10 अकाउंट खरीदते रहते हैं एंड वो वाला अपने को यहाँ काम नहीं करना। वी आर वर्किंग विद लिमिटेड कैपिटल हियर। फ्यूचर्स में मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि नंबर्स में खेलते हैं तो नेगेटिव RR वहाँ वर्क कर जाता है, बिकॉज यू विल एंटर अ सर्टन विन स्ट्रीक एंड वहाँ पे नेगेटिव RR में भी तुम पैसे बना रहे होगे, है ना। कीप द विन रेट हाई एंड ओनली ट्रेड A+ सेटअप्स एंड मेक श्योर रिस्क मैनेजमेंट इज की, क्योंकि तुम्हें 0.25% एंड 0.5 यूज करोगे तो तुम्हारे पास प्लेग्राउंड में रहने के चांसेस मतलब बढ़ जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। सो यू टुक 3 पे आउट्स, 32.5 के 3 आराम से। Don't fall for that 3-day payout trap. We are not here for that. We are here for a GT जो कि $5,000 की है ना, अपने को टाइम लगेगा उसमें। So 97.5 you will make, है ना। We are still not done. अपने को जो अपना इनिशियल जो हमने पैसा डाला था वो अभी नहीं आया वापस। Now what will happen after this? You will move to 70% split, है ना। Now which is like a very good split in terms of instant and इतना एडवांटेज के साथ। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अगेन यू हैव टू गो फॉर 350 वाले पे आउट्स एंड दिस टाइम यू विल बी गेटिंग 35, है ना। अगेन नॉट गारंटीड रिटर्न्स भाई। सो 35 के 3 तुमने निकाले। नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेड 202। तो तुम्हारा जो पैसा तुमने पहले डाला था, नाउ इट्स बैक इनटू योर पॉकेट्स, ठीक है। आफ्टर लाइक 6 पे आउट्स यू आर बैक टू ब्रेक इवन। एंड ये तब है जब मैं बिल्कुल ही लोअर एंड पे रख रहा हूँ, क्योंकि द पे आउट दैट यू कैन टेक फ्रॉम FFF उसका मिनिमम 50 है, ऊपर तुम कितना भी बना सकते हो, बट वी आर प्लेइंग सेफ ओवर हियर, ठीक है। आई वांट यू गाइज टू प्ले दिस गेम लॉन्गर enough. I want you guys to play this game long enough for you to see yourself win, ठीक है। टू लक कि लक तुम्हें फाइंड कर ले, इतना तुम गेम पे रहो। अगर तुम यहीं पे ज्यादा रिस्क में तुम्हें करवा दो तो अकाउंट उड़ जाएगा, फिर क्या फायदा भाई, नहीं करना अपने को। स्मॉल कंसिस्टेंट पे आउट्स विल गेट यू बेटर रिजल्ट्स। एंड ब्रो लाइक आई विल ऑल्सो शो यू वन एग्जांपल। आई विल शो यू द डैशबोर्ड ऑफ डिम्पल इफेक्ट। शी इज अ लाइक ट्रेडर जिसने FFF से मल्टीपल पे आउट्स ले लेकर बहुत सारे पे आउट्स कर लिए, ठीक है। सो इफ शी कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। नाउ द अकाउंट इज रिस्क फ्री एंड यू आर हैविंग 70% स्प्लिट। तुम समझ रहे हो, लाइक तुम्हारे पास एक क्या हथियार है, तुम्हारे पास एक 10K का अकाउंट है विद 70% स्प्लिट जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। नाउ हियर कम्स द गेम। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस 202 को कभी यूज ही ना करो, ठीक है, बट 10K के अकाउंट से इट्स रेयर दैट यू विल मेक 5,000, ठीक
ठीक है, टू गेट अ GT। सो व्हाट, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम इंस्टेंट से इंस्टेंट लेंगे। सो अब क्या होगा, देखो भाई 25K का जो अकाउंट है, 25K वो 499 का है, ठीक है। इवन इफ आई चलो सब्सट्रैक्ट भी नहीं करते 10% 20%, लेट्स से 500 मान लेते हैं इसको हम राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो we still need 300 so that we can get a 25K account, because 25K अकाउंट में तुम अच्छा खासा बना सकते हो। मतलब जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय 4-5-6 साल में 1 लाख की सैलरी में पहुंचता है, वो तुम 25K से पहुंच जाओगे, ठीक है। ऑल यू नीड टू मेक इज 2% एंड धीरे धीरे करके तुम लोग 1-1 लाख बना ले रहे होगे भाई मंथ के, ठीक है। अगेन नॉट गारंटीड रिजल्ट्स, जस्ट स्पेक्यूलेशन, ओके। नाउ अब क्या करो तुम, अब देखो थोड़ा सा ईज इन करना है अपने को, एंड स्टिल द टारगेट इज दूर, तो हम लोगों को क्या करना है, 1% पे आउट के लिए जाना है, ठीक है। नाउ इफ यू गो फॉर 1% पे आउट, सो तुम $100 के लिए जा रहे हो एंड यू आर गोइंग टू टेक अ स्प्लिट ऑफ 70। तो इफ मैं इसको देखूं, तुम यहां से 210 बना लोगे इन द नेक्स्ट 3 पे आउट्स, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ 6, तो 9 पे आउट्स में you have around 400. The total amount that you have right now is 412, ठीक है। अभी देखो तुम्हें लग रहा होगा भाई ये क्या लिच्चड़पना, मैं सस्ते में घूम रहा हूँ नीचे नीचे। भाई देखो पैसे तुम पे है, तो तुम तो अभी तक बहुत पैसे कमा चुके तो ऑलरेडी। अगर तुम्हें प्रोफर्म का गेम, मैथ्स वाला गेम आता है, तो तुम्हें नहीं आता इसलिए तो तुम लोग यहाँ हो ना। तो स्लो मेथड के लिए जाओ। मैं कहने को तुम्हें ये 1% पहले ही रिस्क करवा देता, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू कीप द अकाउंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। भाई उसमें प्राइड दिखाओ कि तुम अकाउंट को ज्यादा देर तक होल्ड करके उससे ज्यादा पे आउट्स ले पा रहे हो, मतलब मल्टीपल पे आउट्स ले पा रहे हो, रादर देन एक बड़ा पे आउट ले लिया और फिर अकाउंट ब्लो हो गया, ठीक है। सम पीपल विल जस्टिफाई बिजनेस एंड एक्सपेंस, आई डोंट लाइक दैट स्टफ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब हम लोग 412 पे हैं, अपने को बस और 80 चाहिए एंड विल बी एबल टू गेट अ 25K। अब देखो, अब ये जो मैं बताने वाला हूँ ना, नन ऑफ द क्रिएटर्स वुड हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। तो तुम आ चुके हो ऑफिशियली 75% स्प्लिट में, ठीक। यू हैव 412 विथ यू ऑन द साइड लाइन्स विथ अ 10K अकाउंट फ्रेश, विच इज लाइक वेरी पावरफुल, जिसमें तुम्हें 300 का DD है, ठीक है। बहुत ही सेफ चले हम, इसलिए अब अपने को क्या चाहिए, अपने को इस अकाउंट को एक 2 स्टेप अकाउंट में तब्दील करना है, ठीक है। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, मैं बस लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पे आउट्स भी लेंगे प्लस हम लोग बफर भी बनाएंगे। सो एवरी पे आउट वी आर गोइंग टू गो फॉर 2% बनाना है अपने को, एंड उस 2% में से 1% हम लोग रख देंगे बफर को। तो 100 का तुमने बफर रख दिया एंड द रिमेनिंग 1% है उसका हम लोग पे आउट ले लेंगे। तो फर्स्ट पे आउट पे ही तुम लोगों का 487 तुम्हारे पास हो जाएगा, जिसमें तुम्हारा 25K का अकाउंट आ जाएगा। अपने को यहाँ तक बाय हुक और क्रुक पहुंचना है, क्योंकि 25K पे बहुत जल्दी तुम लोग की GT आ जाएगी, है ना। तो तुम लोगों ने जैसे ही ये वाला पे आउट सिक्योर करा, मतलब तुम लोग यहाँ से धीरे धीरे पहुंचे, मान लो कि तुम्हें 4 महीने लग गए, वो गिव्स अ फक ब्रो, ठीक है। क्योंकि GT तुम्हारी आ जाए या 4 महीने बाद आए, GT ही होती है, ठीक है। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन लाइफ की अगर मैं एक चीज़ के पीछे जल्दी भागूंगा वो उतना ही दूर मेरे से जाएगी। अगर मैं आराम से जाता हूँ एक चीज़ के पीछे तो वो अच्छा होता है, मैंने नोटिस करा है। चीज़ें गलत नहीं होती, काम खराब नहीं होता, अच्छे से हो जाता है सारा काम। तो ये जो मैंने सारी खिचड़ी पकाई वॉज टू रीच टू 25K अकाउंट, जो कि तुम्हें 487 या जितने का भी पड़ेगा उस टाइम पे, ज़्यादा डिस्काउंट होगा तो मेरी इंस्टाग्राम या डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन करके रखना, तुम लोग को समझ आ जाएगा। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू गो फॉर 2% एवरी टाइम, बट 1% हम लोग इसमें ड्रॉ डाउन रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे 1% बफर हमने रखा है, तब भी हमारा 25K आ गया। तो नाउ द बफर ओवर हियर इज 4%, यहाँ 5%, यहाँ 6%। नाउ इट्स अप टू यू, तुम्हें अपने लिए कितना बफर बनाना है। तुम जितना ज्यादा अपने लिए बफर बना लोगे ना इसमें, और कम रिस्क करते चले जाओगे, तो तुम छोटे छोटे पे आउट स्टैक करके इतना बड़ा अमाउंट बना लोगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कब तुम्हारी GT आ जाएगी। क्योंकि तुम्हारे पास एक घोड़ा नहीं है, तुम्हारे पास एक 10K है जिसमें तुमने बफर लेट्स से 5% या 8% कर लिया है और कंसिस्टेंट पे आउट भी ले रहे हो, और तुम 25K के अकाउंट से भी पे आउट लिए जा रहे हो, यहाँ पे 3% है, ठीक है। तो इस मेथड से तुम लोग जाओगे ना, द चांसेस ऑफ यू रीचिंग टू योर बाइक गेट्स फास्टर। क्योंकि देखो तुम लोग, अगर मैं सही बताऊं ना, तो यहाँ 487 बना चुके हो, इसका 4x करना है तुम्हें और तुम लोग की R15 आ गई,
ठीक है। GT के लिए तुम्हें 25K पे थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करना होगा। इस पे भी तुम लोग वही सेम मेथड कर सकते हो, 1% बफर बना दिया, 1% का पे आउट लेते गए, या फिर 50 बनाए, पे आउट ले लिया, धीरे धीरे करके स्प्लिट बढ़ा लिया और फिर बफर बनाया। तो इट्स अप टू यू। देखो प्रॉप फर्म में ना यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ, इसलिए विथ लेस रिस्क 0.5% भी भाई मैं 50 लाख से ज़्यादा के पे आउट्स ले चुका हूँ 2025 में, ठीक है। 2026 में तो और भी सही चल रहा है मेरा, जनवरी अच्छा नहीं गया था, बट हाँ अब वापस आई एम बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। वो फ्यूचर्स ट्राई कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट अगर मेरी बुद्धि खराब हुई तो CFD में आके वापस कर लूंगा भाई। एंड एक और रीजन है कि इथेरियम थोड़ा साइडवेज हो गया। तो तुम अपना कॉपी और पेन लेके बैठोगे एंड यू विल प्ले विद द नंबर्स, तो तुम्हें समझ आएगा कि जो FFF बूस्ट अकाउंट है, इफ यू मेक अ बफर ऑन दैट, इट इज लाइक अ पे आउट मशीन फॉर यू देन, कि तुम लोग अपने लिए अपना ही बफर बना दिए हो और इस FFF बूस्ट अकाउंट को तुमने 2 स्टेप बना दिया है भाई। सो imagine the opportunities that you have 10K account with 10% DD and you can take payout every 3 days and you are just aiming for $50। तो भाई क्या सही रहेगा यार, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है भाई। स्विंग कर रहे हो, एक स्विंग चला के रखी हुई है एंड बढ़िया बन रहा है, सो क्रेजी ब्रो, ठीक है। नाउ अगर तुम लोग को समझ नहीं आया, वांट यू गाइस टू वॉच दिस अगेन, ठीक है। मेक श्योर कि तुम लोग परीडा FX यूज करो, तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू हेल्प यू आउट, प्लस डिस्काउंट भी इसमें मैक्सिमम मिलता है। वी वॉन्ट द अकाउंट कॉस्ट टू गो लो सो दैट 180 डालकर ही हम लोग GT निकाल लें। तुम लोग समझ रहे हो, ये है गेम प्लान मेरा। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लेट्स से तुम लोगों ने एक 50K का अकाउंट लिया विच कॉस्टेड यू 999 माइनस उसका 10% कर लो, तो तुम तो 4% 5% बनाओगे, इस पे 8% बना लिया तो तुम्हारी GT आ जाएगी। तो डिपेंड्स, बट मैंने सबसे लोएस्ट से लेके चला हूं, बिकॉज मैं एक बंदा हूं जो बिल्कुल ग्राउंड से उठ कर आया है भाई। तो मुझे पता है दैट to 180 is a lot of money, ठीक है। I cannot tell you to buy multiple accounts and then just waste it. 180 is a lot of money, so I want you to take max benefit of it, कि 180 डाल के तुम कितना उसको अच्छा कर सकते हो, यूज कर सकते हो in the long term. Time consuming process है, yes, but will you achieve your dreams? Yes. Not guaranteed though, but you can, ठीक है। Because यार ट्रेडिंग एक probabilities का गेम है। If the decision that you make are on your favor, तो तुम GT तक जल्दी पहुंच जाओगे। Now भाई, if there is any flaw in the calculation, you can let me know in the comments, ठीक है। And if you have a better idea, do let me know in the comments so that I can create a video so that अपने भाइयों का फायदा हो। देखो यार, if you go to my channel, you will see that my channel is only for community betterment, ठीक है। When you tell me to review some prop firms, I do it, ठीक है। If I see a prop firm that no one is talking about and has the potential, I do it. FFF is one of them, ठीक है। अभी मैं डिस्कॉर्ड में तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम्हें फिर FFF के ही पे आउट दिखेंगे। तुम लोग जस्ट खुद सोचो, दिसंबर तक FFF का नाम नहीं था, आज एवरीवन इज ट्रेडिंग FFF। लाइक तुम लोग देख रहे हो हाउ एडवांटेजेस इट इज फॉर पीपल हु हैव नेवर गॉटन अ पे आउट। जो तुम्हें साइकोलॉजी किक मिलेगा ना कि भाई आई कैन टेक अ पे आउट, दिस मनी इज रियल ब्रो, द शिफ्ट दैट इट ब्रिंग्स टू योर हेड ब्रो, इट कंप्लीटली चेंजेस योर लाइफ ब्रो। मेरी एक वीडियो देख लेना, वो वाली your first payout will change your life and you will understand why I am so focused on getting your first payout, and वो जितना जल्दी तुम निकालोगे उतना ही जल्दी तुम एक पहाड़ चढ़ जाओगे। एंड भाई तुम रिगार्डलेस ऑफ दिस तुम बाइक एक दिन ले ही लोगे, बट वॉट यू शुड डू इज, मतलब तुम लोग को ना बाइक तुम ले लोगे, मैं मान लो तुमने ले लिया, तुम लोगों का जो ड्रीम है वो अब रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। बट भाई जो वो प्रोसेस है ना, जो तुम मेहनत कर रहे होगे ना टू गेट दैट बाइक, वो जो जर्नी है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल भाई वही होती है जो तुम ग्राइंड कर रहे हो। तो जैसे मैं अपना बताता हूँ, जैसे आई एम प्लानिंग टू बाय लाइक अ BMW, तो मैं देखता रहता हूँ उसको। अगर मैं उसको ले लूंगा फिर मैं उतना नहीं देखूंगा यार उसको, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट इज हाउ योर ब्रेन वर्क्स। वंस यू अचीव समथिंग यू जस्ट लाइक हाँ ठीक है भाई। मतलब देखो S25 अल्ट्रा, iPhone 17 Pro Max जब तक नहीं था तो वाह भाई क्या फीचर है, ये है वो है। नाउ आई डोंट इवन वॉच द वीडियोस भाई। आज ही S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ है ना, आई डोंट इवन गिव अ शिट, क्योंकि ठीक है फोन ही है, अच्छा फोन आएगा, हाँ खरीद लिया, फिर मजा नहीं आ रहा, फोन तो ले लिया, अब देखे रिव्यू क्यों देखना जब ले लिया। सो वो सारी चीजें हैं भाई, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक लाइक दिस
इसको तुम ना इस वीडियो को मोटिवेशन की तरह मत लो, ठीक है? क्योंकि आज को अगर मैं बैठूं ना तो मैं भाई आराम से ले सकता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें आराम से ले सकता हूँ जीटी और ये सब। बट जो इंसान में बन गया ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग टू जीटी और इंटरसेप्टर, वो बहुत ही खतरनाक रहती है भाई। दैट कंप्लीटली चेंजेस यू एज अ मैन, ठीक है? ट्रेडिंग इन इटसेल्फ चेंजेस यू अ लॉट, यू बिकम मोर डिसिप्लिन बिकॉज ट्रेडिंग इज अ सेल्फ रिफ्लेक्शन। क्योंकि जब तुम अपने रूल्स तोड़ रहे होगे तो तुम ही रात को सोच रहे होगे कि अरे मैंने क्या करा, मैं कैसा सा हूं भाई। तुम अपने उसमें चले जाओगे सेल डॉट में। तो मिरर है भाई ट्रेडिंग, एंड अगर तुम्हें इस मिरर से लाइक अपनी लाइफ चेंज करनी है तो तुम्हें लाइक ढंग से अपने आप के रूल्स फॉलो कर कर एक प्रॉपर प्लान के साथ एंटर करना होगा, ना कि बस आए ट्रेड ले ली वो ले ली। एवरीवन हु हैज हैड अ प्लान इन प्रॉफम स्पेस इज टेकिंग पे आउट्स, एंड जो ऐसे ही नेविगेट कर रहे कि हाँ अकाउंट ले लिया, 2 ट्रेड में पास करने की कोशिश करूंगा, नहीं हुआ तो दूसरा ले लूंगा, दे आर ऑल इन दैट सेम बबल। तुम लोगों को लग रहा होगा कि एवरी इन्फ्लुएंसर जो छोटे मोटे भी हैं वो भी पास कर ले रहे, ब्रो तुम लोग समझो दैट इज, अगर ऐसा हो रहा होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल होता है ट्रेडिंग में। 99% ऑफ people fail in trading. It's only the influencers like us who are profitable. तो you need to be very selective of people you watch. बहुत सारे यहाँ पे लेजेंड बंदे हैं, बहुत सारे यहाँ पे गुरुज है जिनने आज तक अपना कोई PNL और ये सब दिखाया नहीं है, बट स्टिल दे आर सेलिंग स्टफ। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में अच्छी ट्रेड करते हैं, दे आर नोवेयर टू बी फाउंड। तो भाई ये स्पेस नेविगेट करना एज अ बिगिनर थोड़ा डिफिकल्ट है, बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज जस्ट एक्सपैंड योर टाइम होराइजन एंड भाई चीजें ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएंगी। ओके सो गाइस, like now I'll show you कि Dimple FX has done this, ठीक है, before, and you guys can also do it भाई। So you can see कि नवंबर से she started trading, now she मतलब FFF में one of the most कंसिस्टेंटली लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो बार बार पे आउट निकाले, जिसने यू सी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। नाउ मुझे नहीं पता ये ऐड करके कितना होगा, बट दिस कैन बी यू ब्रो। लाइक एक अकाउंट लेके तुम लोग ये मल्टीपल पे आउट्स ले सकते हो। देखो डजंट मैटर वो छोटे छोटे पे आउट्स हैं, यू विल हिट होम रन्स। देखो 149 है यहाँ पे, 143 है। सो देयर विल बी टाइम्स जो तुम एक अच्छा ट्रेंड पकड़ लोगे, बट इफ यू आर लाइक नॉट कॉन्फिडेंट तो तुम लोग छोटे पे आउट्स भी ले सकते हो, नॉट एन इशू। भाई तुम लोग लिटरली सोचो भाई एक अकाउंट से कितने पे आउट ले लिए यार, मैं नहीं कर पाया भाई, ये मजाक सेट के आई वाज नॉट एबल टू डू इट। तुम लोग देखो मैंने तीन बार पे आउट लिया है FFF से, ठीक है, बट चौथा पे आउट मेरा लॉक्ड इन है तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। एंड तुम लोगों को FFF से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना भाई, तुम लोग यहाँ पे आके FFF में आके बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना मॉड बैठे रहते हैं, वो कैन डायरेक्टली हेल्प यू आउट। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें लेके चलता हूँ सर्टिफिकेट शेयर चैट में, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल थर्ड पे आउट फ्रॉम FFF। द पे आउट नंबर इज $69.69। नाइस, ठीक है। FFF 355 FFF, ठीक है, FFF तो वहाँ जाने लग गया ना, तो भाई बहुत लोग पे आउट ले रहे। देखो थर्ड पे आउट विद FFF, इट्स टाइम टू लेवल अप गैंग। मोटिवेशन पीक पे है, $370 इन पे आउट विद 9 days। भाई 9 दिन में मतलब पीपल आर एक्चुअली चेंजिंग देयर लाइफ। इट डज नॉट मैटर इफ इसमें ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, कंसिस्टेंसी रूल ज़्यादा लेवरेज है ब्रो। लाइक एक्चुअली मैं आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर एबल टू जस्ट टेक पे आउट्स एंड चेंज देयर लाइफ, एंड यू कैन डू इट टू भाई। एंड लास्ट उन लोगों के लिए जो लोगों को ट्रेडिंग इतनी नहीं आती, बट यू गाइज वांट टू लाइक फास्ट ट्रैक योर प्रोसेस, देन यू गाइज कैन ज्वाइन रिच ट्रेडर VIP। एंड अगर तुम्हें फ्री वाला चाहिए तो इट कैन बी स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। नाउ इन रिच ट्रेडर VIP यू कैन सी कि भाई 30 hour का प्रॉफिट हुआ है। यू मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोगों को मैं इतना इस पे वो नहीं करना चाहता, बट हाँ देख सकते हो एक बार को अगर तुम्हारी ट्रेडिंग अच्छी नहीं जा रही है तो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप तुम लोग को थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कैसे तुम लोग अपनी ड्रीम बाइक ले सकते हो। कोई सी भी बाइक हो सकती है वो, ठीक है, बट ज़्यादा महंगी बाइक है तो बड़ा अकाउंट लगेगा। तो अगर इंस्टेंट अकाउंट से फिर 2 स्टेप लो बड़ा, एंड फिर उससे कोशिश करो। लेट्स से तुम्हें BMW S1000 RR लेनी है, जो कि मेरे को लेनी है इसके बाद। सो या मेरा ड्रीम तो रियलिटी हो चुका है, बट देर इज अ सेइंग दैट यू शुड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। सो या आई एम गोइंग टू गो फॉर BMW S1000 RR, एंड अभी मैं उसको लगा देता हूँ व्हाइट कलर की, मेरे को बहुत तगड़ी लगती है वो। एंड या ऑल द बेस्ट, एंड तुम मेरे भाई पैसे छापते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।